मुजफ्फरपुर, गया, आरा, सहरसा और फिर भागलपुर। ये 5 रैली हुई बिहार के 5 इलाकों में, जिसमें आरा में ऑफिशियल प्रोग्राम था, आपको मालूम है, जहां उन्होंने 1,25,000 करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की। ये 5 रैलियां प्रधानमंत्री जी की अभूतपूर्व हुई। एक से मैंने बताया, उसमें भी पब्लिक आई थी ना, इसलिए मैं उसको उसी रूप में देख रहा हूं। मैंने बता दिया कि आरा सरकारी कार्यक्रम था और 4 पार्टी की रैलियां थी। मैं जेपी मूवमेंट से बिहार को देखता हूं और ऐसी रैलियां, उनमें संख्या, और ये क्षेत्रीय रैलियां लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी की सम्मिलित रैली से भी, जो पूरे बिहार की थी, बहुत बड़ी थी। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ ही लौटा भागलपुर से, तो मैंने सुना कि नीतीश कुमार जी ने अपने कुछ विद्वतापूर्वक टिप्पणियां की हैं। मैं समझता हूं लालू जी काफी हताश हैं, नीतीश जी भी काफी हताश हैं। और जो मैंने पहले दिन कहा था, जिस दिन महागठबंधन की रैली थी, कि यह महागठबंधन हारे हुए, थके हुए, हताश लोगों का गठबंधन है। लोकसभा के चुनाव में नीतीश लालू जी अकेले रोकना चाहते थे। 40 में नीतीश जी हो गए, 2 लालू जी हो गए, 4 तो साथ आ गए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात की है, जो बिहारी होने के नाते मुझे बहुत गर्व है, और दुनिया भर में जहां भी बिहार के लोग हैं, कि बिहार का चुनाव अब विकास के मुद्दे पर हो रहा है। $1,25,000 करोड़ का पैकेज और लगभग 40,000 करोड़ ऑनगोइंग, जो केंद्र सरकार पैसे दे रही है। नीतीश कुमार से सबसे पहले मुझे 3 सवाल पूछने। उनको 1,25,000 करोड़ का पैकेज नहीं भा रहा है। ही इज नॉट लाइकिंग दिस पैकेज। अगर इस पैकेज में उनको कुछ कमी थी तो और पैसे मांग सकते थे, लेकिन पैकेज की आलोचना करना मतलब बिहार के हितों की अनदेखी करना। ये पैसे बिहार के लोगों के लिए है। अब इसमें वो नई बात कह रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि वित्त विभाग के द्वारा अप्रूव्ड है, फाइनेंशियली प्रोवाइडेड है, पीएमओ के द्वारा कंफर्म्ड है, कैबिनेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनगोइंग में और डिक्लेयर्ड में क्या अंतर होता है? मेरे अपने विभाग में, बिहार में, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में लगभग 1,600 से 1,700 करोड़ रुपए लग रहे हैं। यह ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यह पार्ट नहीं है पैकेज का। नीतीश कुमार जी की क्या अपेक्षा है? सवाल नंबर 2, चिदम्बरम साहब की चिरौरी करते थे, उनको सदाकत आश्रम छोड़ने गए थे नीतीश कुमार जब वो पटना आए थे। सदाकत आश्रम कांग्रेस का दफ्तर है। मिले कितने? 12,000 करोड़। उसको भी 8,000 करोड़ मोदी जी की सरकार में दिया गया था। बट नीतीश कुमार डिड नॉट अटर ए वर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म on the paltry amount of 12,000 crore. Never uttered a word. But here, on a huge amount of 1,25,000 crore, he is seeking to disown it, criticize it, undo it, belittle it. ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कमजोर करना, इसका मजाक बनाना। नीतीश जी के तर्कों को देखा जाए तो मुझे एक बात समझ में आती है कि उनके तर्क क्या हैं पैकेज पर। ये तो कभी सोचा गया 10 साल पहले, तो सोचा गया तो पैकेज का पार्ट नहीं हो सकता। अब सोचा गया, फाइल में बंद था, कुछ काम हुआ नहीं, हमारी सरकार ने जीवंत किया। इतनी पुल बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, स्वास्थ्य का काम हो रहा है, डिजिटल इंडिया का काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज मैं दिल्ली के पत्रकार मित्रों को 2 चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भागलपुर से आया हूं।
भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुले और दरभंगा में, इसकी घोषणा मैंने की थी। जीतन राम मांझी थे जब पटना का इंक्यूबेशन सेंटर शुरू कर रहे थे। हमने कहा आप जमीन देंगे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा दिया, और दोनों के इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की जमीन मिल गई। जीतन राम मांझी जी गए, जमीन आज तक नहीं मिली। मैंने बार बार पत्र लिखा नीतीश कुमार जी को। आपको मालूम है देश में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को मैं बहुत आगे बढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,10,000 करोड़ का पूंजी निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। वो अपने उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और उसको एक प्रकार से फाइनलाइज भी कर दिया है एमसिप्स के लिए। सारे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में 21 नए क्लस्टर का प्रस्ताव आकर के अप्रूव हुआ है, बाकी पाइपलाइन में है। बिहार के लिए मैंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा, 2 बार व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया। मैंने प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए उनके चीफ सेक्रेटरी से आग्रह किया, मुझसे वो मिल गए कि आप जल्दी प्रस्ताव भेजिए। कहा नहीं करते हैं सर। आज तक प्रस्ताव नहीं आया, जमीन नहीं मिली। अंत में एक निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर पटना से आसपास गौरीचक में शुरू करने की बात हुई है, जिसको हमने ओके कर दिया है। तो यह है उनका विकास के प्रति दृष्टिकोण। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी, अगर आप, और एक बात और आपने, मैं चाहता हूं यह बात पत्रकार मित्रों को बताऊं कि जिस दिन वो पैकेज की घोषणा हुई, बिहार के 21 जिलों को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया और इन जिलों की सूची नीतीश कुमार की सरकार ने भेजी थी। मतलब वहां 30% इनकम टैक्स का इंसेंटिव मिलेगा। यही तो पैकेज होता है। तो इसकी आलोचना कर रहे हैं और 2,70,000 करोड़ की नई योजनाएं घोषित किया, हम बिहार में कायाकल्प कर देंगे, और कहा कि यह सरकार की नहीं है, यह मेरी निजी कल्पना है। तो मेरा दूसरा सवाल नीतीश कुमार से यह है कि अगर 2,70,000 करोड़ आने वाले 5 साल में आप खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम उसके लिए फंड की व्यवस्था करेंगे, लोन लेंगे, तो आप में क्षमता है, तो फिर आप पैकेज की राजनीति क्यों कर रहे थे पिछले 3 वर्षों से कि हमें पैकेज चाहिए विकास के लिए? अगर आप 2,70,000 करोड़ कर सकते हैं तो पैकेज की बात आप क्यों करते थे? तो अगर पैकेज के बिना आपका काम नहीं चलता, आपका अधिकार है, तो 2,70,000 करोड़ एक लुभावना नारा है। तो अच्छी बात है, यह चर्चा हो रही है बिहार के विकास पर, और पीएम ने कहा बात नीचे तक जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 2 महीने के बाद उनकी हार निश्चित है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात तिलांजलि सभा की थी। नीतीश कुमार जी उससे बहुत दुखित हैं, स्वाभाविक है। जेपी मूवमेंट में वो भी जेल गए थे, लालू प्रसाद भी गए थे, मैं भी गया था, सुशील मोदी भी गए थे। जेपी की प्रेरणा से हम लोग ने राजनीति में अपनी जगह पहचान बनाई थी, और आज वो कांग्रेस के साथ है जिसने जेपी को इमरजेंसी में बंद किया था, अस्पताल में जिनके गुर्दे खराब हुए थे। ये गंभीर बात है ना, लोहिया की बात तो है ही। तो ये जेपी की तिलांजलि नहीं है तो और क्या है? ये राम मनोहर लोहिया के कांग्रेस विरोध का की इतिश्री नहीं है तो क्या है? कर्पूरी ठाकुर ने भी वही किया, कांग्रेस का विरोध किया, आप सभी जानते हैं। तो आज जो मोदी जी ने कहा, इस पर उनको इतने निराश क्यों हैं, दुखित क्यों हैं? ये सच्चाई है कि सिर्फ कुर्सी के लिए ये तीनों साथ आए हैं, और उस दिन का भाषण इन लोगों की हताशा दिखा रहा था कि लालू प्रसाद ने खुलेआम जात की बात की। तीसरा सवाल मुझे सोनिया गांधी से पूछना है, और ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं। सोनिया जी, अब आपका यह हाल हो गया कि आप एक बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, 10 साल आपने देश पर राज किया है, और आपके भाषण का नंबर नीतीश कुमार के पहले, शरद यादव के पहले और लालू प्रसाद के पहले। तो राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की हालत हो गई है। तो यह कांग्रेस की हालत कितनी पतली है, यह उसका संकेत है बिहार में। मित्रों, मैंने नीतीश कुमार जी का पूरा आज देखा है, जो उन्होंने बोला है, ये सब वो फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। ये हम करेंगे, वो करेंगे, बाकी कोई अकाउंट नहीं दिया उन्होंने आज तक।
आज उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर पर हमारा बहुत परफॉर्मेंस रहा है। मैं तो दो ही बातें आपको कहूंगा। बिहार का अगर आप हाल देख लें तो 12-13 में इस बिहार की ग्रोथ रेट थी 15.5%। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। और 13-14 में घटकर हो गई 8.82%। तो एक साल में इतना नीचे कैसे चला गया? बीजेपी अलग हो गई थी, ये उन्होंने छोड़ दिया था। और बात की है उन्होंने कि मेरा कृषि की स्थिति बड़ी अच्छी है, तो मैं आपसे बता देता हूं कि एग्रीकल्चर जीडीपी इन बिहार रजिस्टर्ड डिक्लाइन ऑफ 11.58% बिटवीन 12-13 टू 13-14। और उसका एग्जाम्पल है कि जो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है वो 31.51 लाख टन से 12-13 में घटकर 26 लाख टन हो गया 13-14 में। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं। मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात भी कर चुका हूं, कैसे घटा है। 17,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल केम डाउन टू 8,000 करोड़। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपके सामने आंकड़े दिए थे, बिहार सरकार के अधिकृत आंकड़े, कि रॉबरी बढ़ी 26%, थेफ्ट बढ़ा 29%, किडनैपिंग बढ़ा 39%, रेप बढ़ा 22%, रोड बढ़ा 38%। नीतीश कुमार जी बाकी प्रदेशों से तुलना कर रहे हैं। मैं दिल्ली के पत्रकारों से कहूंगा कि एक बार बिहार की यात्रा कर लें। आप चलेंगे भी? बिल्कुल चलेंगे। लालू जी के राज की याद आ रही है। बिहार के बंद के दिन क्या क्या हुआ था पटना में, डॉक्टरों की किडनैपिंग कैसे बढ़ी है, ये लोग जानते हैं। और 15 साल में लालू जी का क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। नीतीश कुमार के जवाब में मुझे एक और बात यह कहनी है कि जो उनकी 3 दिन पहले पटना में रैली थी, उसमें सोनिया जी ने लालू के राज की प्रशंसा की। गुड गवर्नेंस, 15 साल का राज था। नीतीश कुमार ने लालू जी के राज की प्रशंसा की, लेकिन लालू जी ने 9 साल के नीतीश कुमार के राज की प्रशंसा नहीं की। इस बात को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 90 के दिनों में बिहार को ले जाना चाहते हैं, 90 के दशक में, और उनके साथ नीतीश कुमार भी खड़े हैं। और मेरा अंतिम सवाल नीतीश कुमार से भी है, लालू प्रसाद से भी है, बिहार में आज तक एक बड़ा उद्योग क्यों नहीं आया? बिहार में एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? बिहार में बिहार सरकार ने एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोला इन 9 साल में या 25 साल में? ये हिसाब है। लाखों बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, नीतीश कुमार का पूरा जवाब हताशा भरा है। और वो बात कर रहे हैं कि हमारा हक बनता है। सवाल आपका हक बनता है तो हक तो भारत के हर राज्यों का बनता है, लेकिन आपने किया क्या है इसका तो जवाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार, टुडे इज द टाइम फॉर यू टू शो योर परफॉर्मेंस एज टू व्हाट यू हैव डन, नॉट एज टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता प्रामाणिक बदलाव करेगी और बीजेपी और एनडीए की अभूतपूर्व विजय होगी। और लालू ने फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने, तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ।